हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूँ आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं इन नायस अप्रैल 2026 एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चे का डाउट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, सर मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा और जो एग्जाम फी का लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक पे कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जो मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम कब स्टार्ट होगा, क्योंकि जो आपका थ्योरी का एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल में होने वाला है, तो इसके पहले ही आपका जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे का डाउट था कब से होगा, तो आइए हम इसी पे बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये नोटिफिकेशन है प्रीवियस ईयर का आपका, यानी 2025 का, जिसमें कि आपका जो प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए थे ये आपके हुए थे 17 मार्च, यानी 17 मार्च 2025 को जो है आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए थे। और चला जो आपका चला था, यहाँ देखिए 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2025 तक आपका प्रैक्टिकल्स चला था। ये आपका जो है 10th वालों का है, ये हो गया। और इधर आपका 12th वालों का, यानी आपका जो प्रैक्टिकल्स का डेट है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रैक्टिकल्स एग्जाम के लिए प्रॉपर हॉल टिकट आता है। जैसे आपका थ्योरी एग्जाम के लिए आएगा 15 दिन पहले, 1 वीक पहले या 15 दिन पहले आपका थ्योरी एग्जाम के लिए आएगा, सेम उसी प्रकार आपका जो है प्रैक्टिकल्स के लिए हॉल टिकट आएगा 1 वीक पहले, और उसमें बताया रहेगा कि आपका जो है सेंटर कहाँ है और आपको प्रैक्टिकल्स कहाँ देने जाना है। प्रैक्टिकल्स के आपके 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स के, जिसमें कि आपका वेटेज होता है आपका पहला जो पीसीबी जो आप क्लास करते हैं उसका आधा वेटेज होता है, यानी 10 नंबर का। और जो आप प्रैक्टिकल्स बनाते हैं और जो सबमिट करते हैं उसका 10 मार्क्स होता है, यानी 50% आपका जो है पीसीबी क्लास का हो गया, और आप जो प्रैक्टिकल्स बनाते हैं 50% उसका हो गया। बहुत सारे बच्चों का देखा गया है थ्योरी में कम मार्क्स आते हैं, थ्योरी में उनके कम मार्क्स, लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज है अच्छा बन जाता है। तो कारण रीजन क्या होता है, उनके जो है एक टीएमए का मार्क्स अच्छा मिलता है उनको, और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अच्छा मिलता है। तो इसीलिए हम बच्चों को ये बोलते हैं कि आप थ्योरी का पीसीबी क्लास अटेंड करिए या ना करिए, लेकिन प्रैक्टिकल्स का जरूर करिए, क्योंकि उसके 10 मार्क्स दिए जाते हैं पीसीबी प्रैक्टिकल्स का, और उसका भी हॉल टिकट आता है। तो जितने भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और वो प्रैक्टिकल्स अभी तक नहीं बनाना शुरू किए हैं, तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को बनाना कहाँ है। आपको कहीं भी 1 रुपया नहीं देने की जरूरत है। अगर आपको कोई बोल रहा है हम सॉल्व हैंड रिटन दे देंगे, आपको प्रॉपर फाइल बना के दे देंगे, तो आपको फंसना नहीं है। बस क्या करता है, आपसे जो है पैसा खींचता है, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि इतना हार्ड नहीं होता है। जैसे आपका सारा बोर्ड है, सेम आपका एनआईएस बोर्ड है, लेकिन आप बच्चों को बस बलगलाया जाता है, बताया जाता है कि एनआईएस बोर्ड बहुत हार्ड है, उसका प्रोसेस मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम बताते हैं कि आपको प्रैक्टिकल्स फाइल बनाना कहाँ से है। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ये हमारा वेबसाइट है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, जहाँ की आपको क्लासेस भी दिया जाता है, टीएमए भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और प्रैक्टिकल्स भी आपको दिया जाता है, और बिल्कुल फ्री। टीएमए और प्रैक्टिकल्स हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, देख के बस लिखना है, बस देख के लिखना है। अब आइए आपको प्रैक्टिकल्स कहाँ मिलेगा इस पे बात करते हैं। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले गूगल पे जीसीसी एनआईएस क्लासेस सर्च करना है। इसके बाद ये आपका जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए एक प्रॉपर सेक्शन ही बनाया गया है प्रैक्टिकल्स एंड टीएमए का। आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ देखिए 12th क्लास प्रैक्टिकल फाइल का आपका जो ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पे क्लिक करना है यहाँ। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए सारे सब्जेक्ट का आपका, चाहे क्लास 10 का हो या 12th का, जिस क्लास के आप बच्चे हैं, सारे आपका जो है सब्जेक्ट का हमारे यहाँ अवेलेबल है। यहाँ देखिए, और बोथ मीडियम में, यानी इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी, आप दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यहाँ देखिए आप, ये आपका डाटा एंट्री का हो गया, ये केमिस्ट्री क्लास 12th का हो गया हिंदी मीडियम,
सेम उसी तरह आपका इंग्लिश मीडियम है, यानी चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, 12th क्लास के बच्चे हो, जिस क्लास के बच्चे हैं, आपको लिए सारा आपका जो है अवेलेबल है प्रैक्टिकल्स। तो इसीलिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हमारे यहाँ से प्रैक्टिकल्स बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो जितने बच्चे अभी तक बनाना शुरू नहीं किए हैं, वो सारे बच्चे शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका डेट पास आएगा, आपको क्या है, टेंशन हो जाएगा और हड़बड़ी में प्रैक्टिकल सही से नहीं बना पाओगे, जिसके कारण कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसीलिए अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल्स है 2025 में 15 मार्च से शुरू हुआ था, तो इस बार भी आपका जो है लगभग उसी डेट को शुरू होगा। एक दो दिन आगे पीछे आपका हो जाएगा, लेकिन वही 15 मार्च, तो उसी डेट को आपका ओपन हो जाएगा। तो लगभग अभी आपके पास 2 महीना का समय है, 2 महीना भी आपके पास है। तो अगर आपके पास जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो आप चाहोगे तो अभी से स्टार्ट करोगे ना, तो आप आराम से और नीट एंड क्लीन और जो है अच्छे वे में एक अच्छा जो प्रैक्टिकल फाइल बनाता है स्टूडेंट, उस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी आप शुरू कीजिएगा तब, लेकिन अब डेट आया, इसके बाद आप बनाना शुरू करोगे तो क्या होगा, जल्दीबाजी का काम, तो गलती तो होगा ही, राइटिंग भी खराब। तो इसीलिए अभी से आप शुरू कर दीजिए। आपको कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, और इसी चीज का जो है ना फायदा उठाया जाता है अदर जगह इसी चीज का फायदा उठाया जाता है, और 500, 1000, 1500, 2000 झूठ मूठ का मतलब जो है पैसा खींचा जाता है बच्चों से। हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो यही आपका है, जितने बच्चे अभी तक नहीं बनाना शुरू किए हैं, सारे बच्चे हमारा ऐप जीसीसी एनआईएस क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बना, या आप हमारे वेबसाइट से भी जाके बना सकते हैं। अब आइए हम डेट पे बात करते हैं कि हमारा डेट कब से होगा इस पे। तो यहाँ देखिए, मैंने बताया आपको 17 मार्च, यानी इस बार भी आपका जो है सेम 17 मार्च 2026 आपके जो है प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। और ये जो आपका है, मैंने बताया है कि हॉल टिकट आता है और सारा आपका जो है प्रॉपर सेंटर बनाया जाता है। और जो आपका मैंने बताया कि जो चल रहा था 1 अप्रैल, तो लगभग आपका इस मतलब इतना ही टाइम पीरियड में आपका जो है चलेगा। और ये आपका जो है क्लास 10th वालों के लिए था, और ये आपका जो है क्लास 12th वालों के लिए था। अब आइए हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक अगर एग्जाम की सबमिट नहीं किए हैं, तो उनके लिए जो है ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है एक चार्ज देना पड़ेगा, जिसको कि लेट फाइन बोलते हैं। आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। तो जितने बच्चे अभी तक एग्जाम फीस सबमिट नहीं किए हैं, उनके पास मौका है, वो जाके कर दे। अब आइए हम बात करते हैं कि आपका जो है कब तक मौका आपको है, कब तक आप कर सकते हैं लेट फाइन, विथ लेट फाइन। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका जो नोटिफिकेशन है एग्जाम फी का, जिसमें कि 20 दिसंबर 2025 तक जितने बच्चे अपना एग्जाम फी सबमिट कर दिए थे, उनके लिए जो है बल्ले बल्ले था, क्योंकि उनका जो है लेट फाइन नहीं लगना था, यानी नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही आप 20 दिसंबर क्रॉस करते थे, तब आपका जो है 150 रुपया पर सब्जेक्ट, यानी अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 150 इंटू 5, 750 रुपया जो है आपका है लेट फाइन लगता था। ठीक है, ये आपका था, इसमें भी डेट था बाबू 31 दिसंबर 2025 तक, यानी पहला जो आपका था 21 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। यहाँ देखिए, और जो था 20 दिसंबर, इसके बाद भी बच्चों को टाइम दिया गया 31 दिसंबर, और इसके बाद भी टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है इसके बाद एग्जाम फीस सबमिट नहीं हो रहा है, आपका एग्जाम फीस सबमिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेट फाइन अच्छा खासा लिया जा रहा है। कितना? 1600 रुपया पर लर्नर, यानी आपका जो है 300 पर सब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके बावजूद 1600 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और वो भी 10 जनवरी 2026 तक। तो जितने बच्चे अभी तक एग्जाम फीस सबमिट नहीं किए हैं,
जाके जल्दी से कर दे, नहीं तो आप इसके बाद नहीं होगा। और आपका जो है अप्रैल 2026 में आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, फिर आपको जो है देना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम, जो भी आपका एनआरएस बोर्ड का होगा वो। तो अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जाके जल्दी से कर दे। तो ये हो गया आपका एग्जाम फी के बारे में। अब आइए, बच्चे तैयारी कहाँ से करेंगे, ये भी आता है मन में सवाल कि सर आप तो बता दिए एग्जाम के बारे में, प्रैक्टिकल्स एग्जाम के बारे में भी, तो हम थ्योरी एग्जाम का प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। प्रैक्टिकल्स का बता दिए, टीएमए का बता दिए, कहाँ से बनाना है, कैसे लिखना है, लेकिन मन में ये भी तो डाउट आता है, अब हम थ्योरी एग्जाम का प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। मेन जो प्रॉब्लम बच्चों का आता है यही आता है कि हम तैयारी एनआईएस बोर्ड का करें तो करें कहाँ से। तो आइए इस पे भी बात करते हैं। सेम आपको हमारे वेबसाइट या हमारे ऐप में आ जाना है, ठीक है, जीसीसी एनआईएस क्लासेज। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का क्लासेज अवेलेबल है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, तो हमारे सूरज सर ही साइंस को हैंडल करते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात कुछ है नहीं, क्योंकि सूरज सर हमारे तो वन मैन आर्मी है ही, ऑलराउंडर है ही, इसके लिए सोचना तो है नहीं। तो अगर आपके पास साइंस है तो आप टेंशन को गोली मारिए और हमारे बैचेज में इनरोल होइए और उससे पढ़ाई कीजिए बस। यानी टेंशन हमें दे दीजिए, कैसे आपको तैयारी करवाना है, कैसे आपका जो अच्छे मार्क्स दिलवाना है, सारा जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, आवर कोर्सेज में आ जाना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप किस सेशन में यानी एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। अभी आपका ऑन डिमांड एग्जाम चल रहा है, पोर्टल ओपन हो गया आपका, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जितने बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम अगर दे रहे हैं तो वो योद्धा बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ देखिए सिर्फ 7 डेज में सिलेबस खत्म मतलब कराया गया है। ये आपका कॉम्बो है। बहुत से बच्चे सिंगल सब्जेक्ट का भी एग्जाम देते हैं, तो यहाँ देखिए एक सिंगल सब्जेक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जितने बच्चे अगर एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्ट का जो है क्लासेज अवेलेबल है और मात्र 7 डेज के अंदर सिलेबस खत्म कराया गया है। इसीलिए नहीं कहते हैं हम लोग कि 1 महीना के अंदर गारंटेड पास करवाते हैं बच्चों को। यहाँ देखिए ना, 7 दिन के अंदर सिलेबस खत्म है। अगर कोई बच्चा 7 दिन पहले ऑन डिमांड में रजिस्ट्रेशन करवाएगा और 7 दिन बाद एग्जाम देने जाएगा, तो इसका देखिए सिलेबस कंप्लीट है, जिसमें कि आपका टीएमए का भी चैप्टर पूछा जाता है और पीई चैप्टर दोनों आता है, इसके बावजूद भी सिलेबस कंप्लीट है। तो हमारे फैकल्टी का मेहनत है, हमारे सूरज सर का मेहनत है कि इस तरह से हमारे टीचर्स को ट्रेन किया गया है कि बच्चों को 7 दिन के अंदर यानी 7 दिन के अंदर, और इसमें वही पढ़ाया जाता है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है ना, वही पढ़ाया जाता है। क्योंकि बच्चों को क्या है, ये जो है पास करने से मतलब है, अच्छे नंबर लाने से मतलब है। अगर कोई बच्चा ऑन डिमांड एग्जाम देता है तो किस लिए आता है, या तो वो अपने जो प्रीवियस बोर्ड में फेल है उसलिए आता है, या कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है, या कुछ और अपना जो है कोई फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तभी ऑन डिमांड एग्जाम देता है। तो इसीलिए अगर जितने बच्चे ऑन डिमांड का एग्जाम दे रहे हैं वो हमारे योद्धा बैच में इनरोल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया कि आपका जो है प्रैक्टिकल्स का 15 मार्च के बाद ही आपका जो है एग्जाम होगा। तो जितने बच्चे अगर अभी तक प्रैक्टिकल्स नहीं बनाए हैं वो अपना बनाना शुरू कर दे, और अगर अभी तक आपने एग्जाम भी सबमिट नहीं किया है तो वो भी जाके कर दे, क्योंकि 10 तारीख लास्ट डेट है बाबू, 10 तारीख लास्ट डेट है। आज आपका जो है 6 जनवरी हो गया, मुश्किल से 4 दिन समय आपके पास है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।